माय नेम इज मुकेश माथुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो है 20 बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। और ये 20 जो बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो रिलेटेड है रेजिडेंटल स्टेटस। और चेक क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ रेजिडेंटल स्टेटस इज क्लासीफाई इन इंडिया। ऑप्शन है ए सिटीजन, कॉमा नॉट ऑर्डिनरी सिटीजन, कॉमा नॉन सिटीजन। ऑप्शन है बी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन सिटीजन। ऑप्शन है सी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ऑप्शन है डी एनी ऑफ द अबव। तो आंसर इज सी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कॉमा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और कॉमा और नॉन रेजिडेंट। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर 2 बेसिक कंडीशंस गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 to determine whether individual is resident or not resident. How many conditions should be fulfilled by individual in order to call resident? Option A both basic conditions. Option B है any one of the basic conditions. Option C है first basic condition. ऑप्शन डी है सेकंड बेसिक कंडीशन। ये कोई भी पर्सन को रेजिडेंट होने के लिए तो ये 2 बेसिक कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, 2 ऐसी कंडीशन गिवन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जो कोई भी जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट भी है या नॉट रेजिडेंट भी है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें रेजिडेंट बनाने के लिए बोला है कि कितनी कंडीशन हमें फुलफिल करनी चाहिए, जो क्या कहलाए रेजिडेंट। रेजिडेंट होने के लिए कोई भी पर्सन है अगर वो स्टे कर रहा है 182 डेज या मोर तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, अगर वो कोई 60 डेज स्टे कर रहा है या उस मोर हो और साथ ही साथ पीछे के जितने भी 4 ईयर होंगे, मतलब प्रीवियस के 4 ईयर को ऐड करने पर 365 डेज होनी चाहिए, तो ये रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तो वही चीज़ क्या होगा, रेजिडेंट कहलाएगा। ऑप्शन है बी एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स with dash. Option A determination of residential status. Option B scope of total income. Option C additional condition to be fulfilled for determined residential status. Option D income deemed to be received. Answer is B scope of total income। ठीक है, जो सेक्शन 5 है इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो किसके साथ डील करता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम से। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशंस आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि जो बेसिक कंडीशन फॉलो की जा रहे हैं उसमें करेक्ट बताना है। फर्स्ट बोला है he must be India for 180 days or more. Second बोला है he must be in India for 60 days or more or 365 days in last 4 year. ऑप्शन बोले, ऑप्शन ए बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट ओनली, ऑप्शन सी सेकंड ओनली, ऑप्शन डी नाइदर फर्स्ट एंड नॉर सेकंड। तो इसमें क्या है कि 2 बेसिक कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमें क्या पता है कि ही मस्ट बी इंडिया फॉर 180 डेज और मोर। तो 180 जो डेज बोल रहे हैं ये तो रॉन्ग है,
और क्योंकि 180 डेज की जगह कितना होना चाहिए, 182 डेज होना चाहिए और मोर होना चाहिए। तो पहली जो बेसिक कंडीशन बताई वो तो गलत हो गया। सेकंड बोला ही मस्ट बी इंडिया फॉर 60 डेज और मोर, या 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर, ये एकदम सही है। तो इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो एकदम गलत है, जो कि 182 डेज होनी चाहिए, और जो सेकंड कंडीशन वो एकदम सही है। तो इसका आंसर है डी, नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड। ठीक है, ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विथ इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, मतलब कौन सा सेक्शन है इनकम डीम्ड जहाँ पे रिसीव हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सेक्शन 6, ऑप्शन बी सेक्शन 7, ऑप्शन सी सेक्शन 8, ऑप्शन डी सेक्शन 9। ठीक है, इसमें कोई भी जो इनकम है वो डीम्ड है और वो क्या होनी चाहिए, रिसीव होनी चाहिए। वो सेक्शन कौन से पे, ऑप्शन है बी सेक्शन 7। कौन सा सेक्शन होना चाहिए, सेक्शन 7, ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 6 है इन द केस ऑफ पर्सन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया द डैश शैल नॉट बी इंक्लूड। ऑप्शन ए इनकम विच is derived from a business control in or professional setup in India. Option B income which accrue या arise to him outside India. Option C income which accrue या arise to him India. ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्वेश्चन मतलब कोई भी जो पर्सन के केस है वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है क्या भाई इंडिया में, तो पहले और साथ में क्या बोला है कि उसको इंक्लूड भी नहीं होना चाहिए उसमें। तो आंसर इसके बी है इनकम अक्रू और अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया, मतलब जो इनकम अक्रू की जा रही है या अराइज की जा रही है वो कहाँ पे इंडिया से बाहर की जा रही है। तो ये क्या है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी बोला है और साथ में क्या है ये इंक्लूड भी नहीं कर रहा। ठीक है, इस चीज को, ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ अन इंडिविजुअल डोंट फुलफिल बोथ बेसिक कंडीशन ही इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन है ए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑप्शन है बी नॉन सिटीजन, ऑप्शन है सी नॉन डोमिसाइल्ड, ऑप्शन है डी नॉन रेजिडेंट। अगर कोई भी इंडिविजुअल दोनों बेसिक कंडीशनों को फुलफिल नहीं करता वो क्या कहलाता है, नॉन रेजिडेंट कहलाता है, नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन है डी, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 8 है द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन हु इज नॉन रेजिडेंट इंक्लूड ऑल इनकम फ्रॉम वट एवर सोर्स ड्राइव फ्रॉम विच। ठीक है, इसमें बोला जो टोटल इनकम है प्रीवियस ईयर की कोई भी पर्सन की वो क्या होनी चाहिए, एक तो नॉन रेजिडेंट है जो इंक्लूड करता है ऑल इनकम को। ठीक है, ऑप्शन है ए इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया। ठीक है, इन सच अ ईयर बाय और ऑन बिहाफ such person or accrues or arise or deemed to accrue or arise to him in India durations such year. Option है B is received or deemed to be received outside India in such a year by or on behalf such person or accrue या arise या deem to accrue or arise to him outside India during such year. ऑप्शन है सी बोथ एंड बी, ऑप्शन है डी
नाइदर ए एंड बी। आंसर इज ए, इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया। मतलब कहाँ पे रिसीव होनी चाहिए? इंडिया में रिसीव होनी चाहिए। इन अ सच ईयर बाय ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन अक्रू और अराइज या डीम अक्रू और अराइज टू हिम इन इंडिया। ड्यूरेशन सच अ ईयर। ऑप्शन इज ए। मतलब जो भी चीज रिसीव या डीम जो करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए? कोई पर्सन के लिए वो इंडिया में करना चाहिए, तो वो ऑल इनकम इंक्लूड कर लेता है। ठीक है पर्सन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन इज या आर करेक्ट? फर्स्ट, ही मस्ट बी इंडिया 182 days या मोर। सेकंड, ही मस्ट बी इंडिया फॉर 60 days और मोर, एंड साथ ही साथ 365 days और मोर इन लास्ट 4 year। ऑप्शन है ए बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन है बी नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड। ऑप्शन है सी फर्स्ट ओनली। ऑप्शन है डी जो 2 है ओनली। तो इसमें क्या होना है कि बेसिक कंडीशन फॉलो करने के लिए इसमें हमें क्या होना चाहिए? 182 days होनी चाहिए या मोर होना चाहिए, वो भी है। तो ये भी जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो भी सही है। ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है? ये 60 days होनी चाहिए और मोर होनी चाहिए, और साथ ही साथ में 365 days होनी चाहिए इन लास्ट 4 year में, तो वो भी है। तो मतलब कि दोनों जो कंडीशन है वो एकदम राइट है। तो ऑप्शन है ए बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विथ इनकम डीम्ड टू इनकम डीम्ड करनी टू किसके लिए? अक्रो करने के लिए या अराइज करने के लिए, इन किसमें? इंडिया में। तो ऑप्शन है ए सेक्शन 10। ऑप्शन है बी सेक्शन 8। ऑप्शन है सी सेक्शन 9। ऑप्शन है डी सेक्शन 11। आंसर इज सी सेक्शन 9। ये जब भी कोई भी इनकम बोल रही हो और वो डीम करने के लिए बोल रही हो, और इनकम जो डीम्ड हो रही हो किसके लिए? अक्रू करने के लिए या अराइज करने के लिए, इन किसमें? इंडिया में। तो उसका जो सेक्शन होता है वो कौन सा होता है? 9 होता है। ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, द पीरियड ऑफ 60 days स्पेसिफाई इन दिस सेक्शन 6 ब्रैकेट में 1 dealing with second basic conditions is substituted by in certain circumstances। ऑप्शन है ए 180 days। ऑप्शन है बी 190 days। ऑप्शन है सी 182 days। ऑप्शन है डी 365 days। ठीक है। बोला है कि जो सेकंड बेसिक कंडीशन है वो सब्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए किसके द्वारा? तो वो है 182 days। ऑप्शन आंसर है सी 182 days। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? मतलब क्या फॉलो करना है? स्टेटमेंट देखनी है कि फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट को देखना है। ठीक है। एनी पर्सन या कोई पर्सन इज अ रेजिडेंट इन अ प्रीवियस ईयर शैल बी डीम्ड टू रेजिडेंट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। तो ये जो स्टेटमेंट है ए ऑप्शन जो दिया है वो क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी अ रेजिडेंट इन इंडिया कैन नॉट बी बिकम द रेजिडेंट इन एनी अदर कंट्री। मतलब कोई भी जो दूसरी कंट्री है, एक रेजिडेंट है इंडिया में जो क्या नहीं बना सकता? रेजिडेंट नहीं बना सकता कोई भी दूसरी कंट्री में फॉर द सेम अजमेंट ईयर पे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? एकदम फॉल्स है। ऑप्शन सी है, फॉरेन कंपनीज इज ऑल्सो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब फॉरेन कंपनी है वो हमेशा क्या है? नॉन रेजिडेंट रहेगी इंडिया में। तो ये भी एकदम क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन है डी सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सैलरी पे बाय GOI जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है। किसके लिए? इंडियन सिटीजन के लिए बोला है।
फॉर सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, जो कि टैक्सेबल नहीं है क्या हुआ इंडिया में। तो ये क्या है, ये भी ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। आंसर इज, और जो ऑप्शन जो है फॉल्स है। क्वेश्चन और फिर ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ई, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल जो स्टेटमेंट है वो इसके फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ पर्सन हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब क्या है, टाइप ऑफ जो इनकम है वो टैक्सेबल तो बताइए किसके हैंड में, पर्सन के हैंड में। और साथ में ये भी बोल रहा है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट हमें इसमें से चूज करके बताना है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन सा है और बाकी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या बोला है, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड। और जो भी चीज़ रिसीव हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, इंडिया में हो रही है। तो ये तो क्लियर है कि ये क्या है, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड है, इनकम विच अक्रू और अराइज डीम्ड और अक्रू अराइज इन इंडिया। मतलब ये भी क्या है, इनकम अक्रू हो रही है या अराइज हो रही है, या कुछ भी चीज़ रिसीव या डीम्ड हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, इंडिया में हो रही है, इंडिया के अंदर। तो ये भी क्या है, एकदम ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, ये भी क्या है, ट्रू है। थर्ड पॉइंट, इनकम रिसीव इन इंडिया फ्रॉम बिजनेस। मतलब कोई भी एक बिजनेस है उसमें से जो भी इनकम रिसीव हो रही है वो इंडिया में हो रही है। ठीक है, लेकिन उसके जो सिचुएशंस बोली है वो कहाँ पे बताइए, इंडिया से बाहर बोली है। लेकिन कहाँ पर कंट्रोल इसका, इंडिया में। मतलब जो उसकी सिचुएशन है बिजनेस की वो इंडिया से बाहर है, लेकिन जो कंट्रोल जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है या इंडिया से हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, इनकम रिसीव इन इंडिया फ्रॉम एनी सोर्स। मतलब कोई भी जो इनकम है हम रिसीव जो कर रहे हैं वो इंडिया में तो कर रहे हैं, लेकिन किससे, कोई भी अदर जो भी सोर्स है उससे। और इनकम जो सिचुएशन है वो इंडिया से बाहर, मतलब इनकम की जो भी सिचुएशंस बताई है वो इंडिया की बाहर की बताई है, और इसमें रिसीव जो कर रहा है इंडिया में कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। इसमें देखो इनकम जो अक्रू कर रहे हैं और अराइज कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, इंडिया से बाहर कर रहे हैं। और रिसीव आउटसाइड इंडिया, और रिसीव भी जो हम कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर एंड रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। तो इसमें क्या है, जो भी इनकम रिसीव हो रही है और अराइज हो रही है कहाँ पे हो रही है, वो सब इंडिया से बाहर हो रही है। तो ये क्या है, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट से लेके जो फोर्थ पॉइंट है वो एक क्या, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। बट जो फिफ्थ पॉइंट है इसमें इनकम हम रिसीव भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अराइज भी कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे कर रहे हैं, इंडिया से बाहर। तो ये एक क्या, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फैसिलिटी टू सब्सटीट्यूट पीरियड ऑफ 182 डेज इन सेकंड बेसिक कंडीशन। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ 60 डेज इज अवेलेबल। मतलब जो 60 दिन है वो किसके लिए अवेलेबल है, हु लीव इंडिया, जब वो इंडिया को छोड़ देता। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। ऑप्शन है ए, इंडियन सिटीजन। ऑप्शन है बी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन है डी, नाइदर ए और नॉर बी। आंसर इज ए, मतलब इंडियन सिटीजन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस रॉयल्टी पेड आउटसाइड इंडिया विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। मतलब कोई भी जो रॉयल्टी, क्वेश्चन बोला है कि जो भी रॉयल्टी हम पेड कर रहे हैं वो इंडिया से बाहर कर रहे हैं, लेकिन ये टैक्सेबल जो होगी वो कहाँ पे होगी, इंडिया में होगी। ठीक है, कुछ ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है, इनकम बाय वे ऑफ द रॉयल्टी पे बाय पर्सन हु इज अ रेजिडेंट वेयर रॉयल्टी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी या इंफॉर्मेशंस, और यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस कैरी ऑन बाय पर्सन आउटसाइड इंडिया। मतलब इसमें कह लो कोई भी जो रॉयल्टी पे की जा रही है वो बाय पर्सन द्वारा की जा रही है, और जो कौन है, रेजिडेंट है। और आगे बोला कोई भी जो रॉयल्टी पे होगी वो किसके रिस्पेक्ट में, तीन रिस्पेक्ट होंगे, कोई भी राइट,
प्रॉपर्टी या इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट में इतना ही बोला है। और जो भी बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है वो इंडिया से बाहर कर रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इनकम बाय वे ऑफ द रॉयल्टी पे बाय पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट where the royalty payable in respect of any right, property or informations or utilized for the purpose of business or profession carry on by person in India। तो इसमें क्या बोला है, सेकंड पॉइंट में बोला है कि जो भी रॉयल्टी पे की जा रही है वो बाय पर्सन की जा रही है जो कौन है, नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। और इसमें कोई भी जो बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, इंडिया में कर रहा है, ठीक है। आगे थर्ड पॉइंट है इनकम बाय वे ऑफ द रॉयल्टी पे बाय गवर्नमेंट, मतलब कोई जो रॉयल्टी पे की जा रही है बाय गवर्नमेंट द्वारा के है, तो हमें सेलेक्ट करना है कि रॉयल्टी जो पे की जाएगी वो आउटसाइड इंडिया की बट टैक्सेबल होनी चाहिए इंडिया। और ऐसे दो पॉइंट है, एक सेकंड और दूसरा थर्ड, जिसमें क्या बोला कोई भी रॉयल्टी पे की जाएगी वो बाय पर्सन द्वारा की जाएगी बट नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी जो बिजनेस को कैरी ऑन करे वो कहाँ पे, इंडिया में करे। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड जो आंसर है। और थर्ड पॉइंट है जो भी रॉयल्टी पे करेंगे हम गवर्नमेंट द्वारा करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बी, आंसर इज बी है, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज इंक्लूड वाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज स्टे इंडिया। जब हम स्टे कर रहे होते हैं इंडिया में तो वो जो डेज है वो इंक्लूड होने चाहिए जब हम काउंट करते हैं नंबर को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट बोला द डेज ऑफ अराइव्ड, सेकंड पॉइंट है द डेज ऑफ डिपार्चर। और इसमें कुछ ऑप्शन बोला है, फर्स्ट पहले ए ऑप्शन बोला फर्स्ट ओनली द डेज ऑफ अराइव इंक्लूड करेंगे। ऑप्शन बी बोलता है कि सिर्फ सेकंड द डेज ऑफ डिपार्चर को इंक्लूड करेंगे। ऑप्शन सी बोलता है कि डे ऑफ अराइव्ड और डे ऑफ डिपार्चर दोनों को इंक्लूड करेंगे। और डी बोलता है नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज सी, मतलब डेज ऑफ अराइव वो है उसको भी इंक्लूड करते हैं हम, काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ डेज को करते हैं, और साथ में डेज ऑफ क्या डिपार्चर है उसको भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 17 है एक्टिविटीज that not to constitute business connection in India are specified in dash। ऑप्शन है ए सेक्शन 9, ऑप्शन है बी सेक्शन 9A, ऑप्शन है सी सेक्शन 10, ऑप्शन है डी सेक्शन 8A। आंसर इज बी सेक्शन 9A। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू डिटर्मिनेशंस ऑफ रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ अ इंडिविजुअल। ठीक है, इसमें क्या है करेक्ट स्टेटस बताना है इन रिस्पेक्ट ऑफ किसके, रेजिडेंटल जो होता है ना इंडिविजुअल का उसमें। तो ऑप्शन है ए द पीरियड ऑफ स्टे इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड एक्टिव एंड कंटिन्यूस, मतलब कि जो पीरियड ऑफ स्टे है जो रह रहा है वो कंपल्सरी बोल रहा है एक्टिव और कंटिन्यूस के लिए। ऑप्शन है बी वेयर इंडिविजुअल इन इंडिया, मतलब कोई भी जो इंडिविजुअल इंडिया में फॉर पार्ट ऑफ डे लेस देन 12 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर, मतलब जो 24 घंटे में से कम कितने से कम है 12 आवर्स है। ही विल बी कंसिडर नॉट स्टे इन इंडिया, और उसको कंसिडर नहीं किया जाए किसके इंडिया में। सी ऑप्शन है इंडियन सिटीजन ऑलवेज ट्रीट एज रेजिडेंट इंडिया, मतलब कि कोई भी जो इंडियन सिटीजन है वो हमेशा जो ट्रीट किया जाएगा किस तरीके से किया जाएगा, जो रेजिडेंट बताया जाएगा उसको कहाँ पे, इंडिया में। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। और डी नन ऑफ दी अबव, तो आंसर इज डी, मतलब तीनों स्टेटमेंट इसके रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आंसर इज क्या, डी नन ऑफ दी अबव। हमें क्या बताना था, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन अन इंडिविजुअल बी रिगार्ड एज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब क्वेश्चन क्या बोलता है जो इंडिविजुअल है वो किसके रिगार्ड है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह बोल रहे हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए इफ द फुलफिल वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस
एंड नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन। ऑप्शन जो ए है उसमें क्या बोला गया है कि ये जो फुलफिल करता है वो एक बेसिक कंडीशन को तो फॉलो करता है, बस कोई भी एडिशनल कंडीशन को क्या करता है, फॉलो नहीं करता। ऑप्शन है बी, इफ दी फुलफिल बोथ बेसिक कंडीशन एंड बोथ एडिशनल कंडीशन। और जो ऑप्शन बी है उसमें क्या करता है, दोनों बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन दोनों को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है। ऑप्शन है सी, इफ ही डज नॉट फुलफिल एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन बट फुलफिल वन ऑफ द एडिशनल कंडीशन। मतलब जो थर्ड जो ऑप्शन है सी, उसमें क्या है, कोई भी बेसिक कंडीशन को फॉलो नहीं करता, बट ये क्या करता है, फुलफिल तो करता है लेकिन एक एडिशनल कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है। ऑप्शन है डी, डी में क्या है, इफ ही फुलफिल वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड वन ऑफ द एडिशनल कंडीशन। और जो ऑप्शन डी है उसमें क्या है, एक ही बेसिक कंडीशन को भी फॉलो करता है एंड और एक ही क्या करता है, एडिशनल कंडीशन को फॉलो करता है। और हमसे जो पूछा है वो क्या है, नॉट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑप्शन जो है वो आंसर इसका क्या है, डी है। इफ द ही फुलफिल द वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड नन ऑफ द एडिशनल वन ऑफ द एडिशनल कंडीशन, मतलब एक ही बेसिक कंडीशन को फॉलो करता है और एक ही क्या एडिशनल कंडीशन, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है। रेजिडेंटल स्टेटस इज डिटरमाइन फॉर डैश। ठीक है। इसमें बोला रेजिडेंटल जो स्टेटस है वो डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है। ए अकाउंटिंग ईयर पर, बी फाइनेंशियल ईयर पर, सी प्रीवियस ईयर पर और डी एजमेंट ईयर पर। ठीक है। तो हम जो रेजिडेंटल स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं वो किस पर करते हैं, प्रीवियस ईयर पर हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर, ऑप्शन इज सी। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो नहीं पसंद आई तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। बाय।